हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं सर्वनाम, ठीक है। और संज्ञा से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप वहां से सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। चलते हैं। तो सर्वनाम पहचानना सीखें। तो सर्वनाम क्या है, ठीक है, ये सर्वनाम क्यों आया, ठीक है। तो सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं पहले कि सर्वनाम की परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा मैंने कल पढ़ा दिया है, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा जैसे राम, श्याम, उनकी जगह पे हम क्या सर्वनाम का यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे मैं, तू, आप, स्वयं, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं संज्ञा की जगह, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम ज़्यादातर किसी भी व्यक्ति का ज़्यादा नाम लेते हैं, थोड़ी इरिटेशन सी फील होती है, ठीक है। मतलब बार बार नाम नाम, राम इधर आओ, राम ये, राम श्याम, मतलब इस तरीके से। इसीलिए हम हर बार नाम को बोलने से बचने के लिए हम मैं, तू, आप, स्वयं, इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नाम बार बार बोलने से बचने के लिए हम आप, मैं, तुम, स्वयं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन शब्दों का यूज़ करते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगर किसी को हिंदी समझ में ना आए तो मैंने इंग्लिश भी इसमें नोट कर रखी है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक, ठीक है। और फिफ्थ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। इन इन क्वेश्चनों को आगे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है और ये किसकी जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? व्यक्तिवाचक, और मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इस तरीके से कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पूछ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज किस संज्ञा की जगह पर किया जाता है? तो किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे अब पहचानने का तरीका, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है तो किस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। यानी नाम, जैसे नाम राम, श्याम, गीता, राधा, इन सब की जगह पर मैं, तुम, आप, ये शब्द यूज़ करूँ, ठीक है, उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। और कौन से वाले? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष, ठीक है, नेक्स्ट को द्वितीय, और अन्य पुरुष, ठीक है, इनको तीसरा पुरुष भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। वैसे आपको ऐसे याद रखने, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। अब देखते हैं उत्तम पुरुष कैसे कहते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष कैसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने के लिए किया जाता है। इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने के लिए किया जाता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है आपका मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ठीक है। उत्तम पुरुष पहचानने का तरीका क्या है? मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ठीक है। ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मध्य पुरुष। मध्य पुरुष, इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है,
ठीक है, मध्य पुरुष, ठीक है। जैसे मैं दूसरे से बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी जो दूसरा है वो क्या है, मध्य पुरुष है, यानी मैं उससे बात कर रही हूँ, यानी वो बात मेरी सुन रहा है, ठीक है। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। क्या है, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ये मध्यम पुरुष को पहचानने के कुछ शब्द हैं। कुछ आदर सूचक वाक्य भी हैं, जैसे आदर सूचक वाक्य हैं, जैसे आप लोग, ठीक है। ये कौन से आदर सूचक वाक्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग, आदि, ये ही आदर सूचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका अन्य पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। क्या, इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, अन्य पुरुष, ठीक है। उदाहरण है इसके, वह, उसने, उसका, उसे, उसमें, वह, उन्होंने, उनका, उनके, उन्हें, उनमें, आदि, ठीक है। ये शब्द अन्य पुरुष के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब देखो हमने इतना पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। तो मैंने ट्रिक से थोड़ा थोड़ी ऐसी हिंट की जिससे हमें लगे कि हाँ ये इस तरीके से याद हो सकते हैं, तो वो मैंने कुछ लिखा है, ठीक है। जैसे ट्रिक से याद करेंगे, उत्तम पुरुष, ठीक है। आज के युग में सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्या, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष यानी आदमी अपने आप को क्या मानता है, उत्तम मानता है, यानी जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। मैं ही सबसे पैसे वाला हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही ये, मैं ही वो, ठीक है। तो इसके लिए यानी जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो इसके लिए इसी से समझ जाएंगे आप उत्तम पुरुष, ठीक है। जो अपने आप को उत्तम माने, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने, उसे ही उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। और उत्तम पुरुष के लिए कौन कौन से वर्ड थे, मैं, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष के लिए थे, यानी, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य पुरुष। मध्य पुरुष कैसे कह सकते हैं, एक और एक दूसरा जिससे बात हो रही है, एक मैं और एक दूसरा, एक मैं और एक दूसरा जिससे बात हो रही है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, मध्य पुरुष। एक तो मैं हुआ और एक सामने वाला, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, मध्य पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहेंगे, मैं एक दूसरे के साथ तीसरे की चुगली कर रहे हों, वहाँ अन्य पुरुष होगा। जैसे मैं और आप, ठीक है, मैं क्या हुई, मैं हुई उत्तम पुरुष और आप मध्य पुरुष, और हम तीसरे की जो चुगली कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हों वो अपनी चुगली तो कोई करेगा नहीं, तो क्या करते हैं, वो तीसरे ही व्यक्ति की चुगली करते हैं। किसकी, तीसरे व्यक्ति की। जब तीसरे व्यक्ति की बात होती है तो वहीं पर क्या हो जाता है, अन्य पुरुष होता है, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गए हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब जैसे निजवाचक सर्वनाम, क्या, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि इसकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए। यानी निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज से पता चल रहा है, निज यानी अपने लिए, यानी खुद के लिए, यानी स्वयं के लिए जो यूज़ होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे स्वतः, स्वयं, आप, है, खुद, अपने आप, ठीक है। निजवाचक के लिए जैसे हैं स्वतः, स्वयं, आप, खुद, अपने आप, ठीक है, ये शब्द यूज़ होते हैं। जैसे उदाहरण है, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। आप ये ना समझें कि ये आप जो है आदर सूचक वाक्य है, जो मैंने पहले बताया है, ठीक है। ये आदर सूचक वाक्य न होके आप यहाँ स्वयं के लिए यूज़ हुआ है। किसके लिए, ये स्वयं के लिए यूज़ हुआ है। स्वयं यानी निज के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। किसके लिए, निज के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तुम स्वयं यह कार्य करो। स्वयं यानी निज, यानी स्वयं यानी खुद। राम स्वयं चला गया, मैं खुद फोन कर दूंगा। उसने अपने आप को नष्ट कर लिया। किसको, अपने आप, ठीक है। यानी अपने आप यानी स्वयं को, यानी खुद को नष्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। शब्द से ही क्लियर है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कैसी है, ठीक है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चयवाचक
सर्वनाम से ये निश्चित है कि इसमें कोई निश्चित बात ही होने वाली है, कन्फर्म, ठीक है। निश्चय से है कन्फर्म बात, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ठीक है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। ये शब्द आ जाए वहाँ तो ये पहचानने का तरीका है। उदाहरण के लिए, यह मेरी पुस्तक है, तो या ये मैं कन्फर्म कह रही हूँ ये मेरी पुस्तक है, ठीक है। यह मेरे हथियार हैं, ये क्या मेरे हथियार हैं, तो क्या है ये बात कन्फर्म हो रही है, ठीक है। वह उनकी मेज़ है, ये कन्फर्म बात हो रही है, तो यह उनकी मेज़ है। यह मेरी घड़ी है, वे इधर ही आ रहे हैं, यानी वे उधर नहीं जा रहे हैं, यानी वे इधर ही आ रहे हैं, यानी कन्फर्म बात हो रही है, ठीक है। वह एक लड़का है, क्या है, वह एक लड़का है। वे तुम्हारे आदमी हैं, यानी निश्चित रूप से ये सही बातें हो रही हैं, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है फोर्थ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चय, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम से पता चल रहा होगा कि नॉट कन्फर्म वाली बात होंगी इसमें, कौन सी, नॉट कन्फर्म वाली, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, क्या नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ कोई, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, किन्हीं को, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, ठीक है। कुछ भी, कुछ आदि, ये किसके लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए यूज होते हैं ये शब्द, ठीक है। ये सब जैसे ही आए तो पहचान लीजिए। जैसे उदाहरण है इनके, उसने कुछ नहीं लिया, कुछ तो लिया था पर कुछ नहीं लिया, पर क्या नहीं लिया ये निश्चित है आपको, नहीं है, तो उसने कुछ नहीं लिया। कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। जैसे जूस में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है पर कंफर्म नहीं है कि क्या पड़ा है, क्या कंफर्म नहीं है कि जूस में क्या पड़ा है, ठीक है। वहाँ कोई है पर पता नहीं कौन है, ठीक है। शायद किसी ने घंटी बजाई, और जहाँ शायद लग जाए तो वहाँ पे यही बात आ रही है कि नॉट कन्फर्म वाली, ठीक है। शायद किसी ने घंटी बजाई, पता नहीं किसने बजाई, ठीक है। भिखारी को कुछ दे दो, कुछ कन्फर्म नहीं है क्या देना है, तो कुछ दे दो, ठीक है। जैसे कृष्ण को किसने बुलाया, अब कन्फर्म है किसने बुलाया, राम ने, श्याम ने, किसने बुलाया, कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ कौन सा आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी निश्चित नहीं है। चाय में कुछ न कुछ तो पड़ा है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि क्या पड़ा है, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसा शब्द है वैसी डेफिनेशन है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जोन, तोन, ये पहचानने के शब्द हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है इसके एग्जाम्पल कुछ, जो जागेगा सो पावेगा, जो क्या है, संबंध बता रहा है, सो क्या है, संबंध बता रहा है, यानी पूछ लिया आता है क्वेश्चन में कि जो जागेगा सो पावेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा है, जो आ रहा है, जो क्या है, संबंध बता रहा है, सो क्या है, संबंध बता रहा है, तो कौन सा, संबंधवाचक। जो आया है सो जाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जहाँ चाहा वहाँ रहा, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, वह कौन है, जो गिर पड़ा, जो क्या है, संबंध बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम से ही पता चल रहा है कि इसकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए, यानी जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ठीक है। उदाहरण, कौन आया था, ठीक है। उदाहरण के लिए कौन आया था, अब पता नहीं कौन आया था, ठीक है। तो कौन शब्द आ रहा है तो ये क्या है, प्रश्न सूचक वाक्य है, ठीक है। वहाँ क्या कर रहा है,
वहाँ क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा। अच्छा, तुम कंफ्यूज मत होना कि अनिश्चयवाचक में भी जूस में कुछ गिर पड़ा था, लेकिन उसमें कुछ था, लेकिन इसमें क्या है, क्या है, इसमें दूध में क्या गिर पड़ा है, इसमें पूछ रहा है ना कि बता रहा है। ठीक है, इसमें क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा बता रहा है, तो ये कौन सा प्रश्नसूचक वाक्य हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले बताया कि जूस में कुछ गिर पड़ा, तो कुछ आ रहा था उसमें, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कुछ है पर कंफर्म नहीं है क्या है, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है दूध में क्या गिर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, वे कल कहाँ घूमने गए। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न, आप कैसे हो। ठीक है, घर पर कौन है, राम क्या खा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये सब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, जैसे जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो हमें पता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन है, अशुद्ध प्रयोग हुआ है सर्वनाम का। ठीक है, जैसे वहाँ स्वयं, वह स्वयं, सॉरी यह वह था, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो स्वयं, स्वयं हमें पता है ये स्वयं के लिए यानी निज के लिए, अपने के लिए, खुद के लिए यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पे सर्वनाम का यूज़ ठीक हुआ है, यानी ये सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, आपके, आपका यूज़ अच्छे से हुआ है, तो यानी स्वयं के लिए हुआ है, खुद के लिए हुआ है, तो यानी सर्वनाम का यूज़ यहाँ सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं लग रहा है, मैं तेरे को। ठीक है, तो ये कौन सा है, गलत हो जाएगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये सही है, क्योंकि मुझे हमें पता है पुरुषवाचक के प्रथम पद उत्तम पुरुष के लिए मुझे, मैं, उत्तम के लिए यूज़ हुआ था ये सर्वनाम। ठीक है, तो यानी ये चारों सही होंगे, लेकिन ये अशुद्ध प्रयोग हुआ है किसका, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, अभी मुझे आया था और मैंने बताया थी बातों बातों में। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो किस प्रकार, उत्तम। ठीक है, मैं सबसे उत्तम हूँ, मुझे, मेरा, मेरे पास सब कुछ है, यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, उसमें उत्तम पुरुष हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष। ठीक है, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चय से पता चल रहा है कि इसमें निश्चित है, जो भी बात हो रही होंगी निश्चित तरीके से हो रहेंगी। तो क्या क्या निश्चित है, नहीं। क्या किस में यूज़ होता है, प्रश्नवाचक में। दूध में क्या गिर पड़ा, बताया था थोड़ी देर पहले, यानी उसने पूछा था आप क्या कर रहे हो, पूछ रहा था, तो प्रश्नवाचक हुआ। कुछ, कुछ किसके लिए यूज होता है, अनिश्चयवाचक, यानी जूस में कुछ पड़ा है, लेकिन क्या पड़ा है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। वहाँ कौन है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी निश्चयवाचक नहीं है। तो निश्चय क्या है, वह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, या मेरा बैग है, या मेरी चाबी है, या मेरा घर है। तो यानी निश्चित रूप से यहाँ बात हो रही है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यहाँ पे, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह मेरी घड़ी है, यानी निश्चित रूप से, ठीक, कन्फर्म बात हो रही है। नेक्स्ट है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, अनिश्चय। ठीक है, कौन, कौन किसके लिए यूज होता है, प्रश्नवाचक के लिए। कोई, कोई, अच्छा अभी रुको देखते हैं, कौन किसके लिए यूज होता है, प्रश्नवाचक, वह कौन है। ठीक है, वहाँ कौन है, प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, वह किसके लिए होता है, ये निश्चय के लिए, वह मेरी घड़ी है, वह तुम्हारा बैग है, वह तुम्हारा घर है। ठीक है, ये निश्चित रूप से बात हो रही हूँ, वह यह ये यूज़ होते हैं शब्द। ठीक है, ठीक है, जो किसके लिए होता है, जो संबंध बताता है, जो सोएगा वो खोएगा, तो जो संबंध के लिए। और कौन, प्रश्नवाचक के लिए। तो हमें पता चल गया, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो गया, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह क्या है, यह क्या है, यह एक तरीके से निश्चित है, यह घोड़ा अच्छा है, यानी निश्चित रूप से कन्फर्म बात हुई है पहली बात तो। और हमें पता है निश्चित रूप से जब कन्फर्म बात हुई है यह हुआ कि, तो क्या यह शब्द यूज़ करते हैं इनके लिए, और यह शब्द यूज़ करते हैं, तो हमें पता है ये संज्ञा होगा नहीं, क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्या होगा, सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ठीक है, संबंधवाचक, चलो हम देखते हैं नीचे से। देखो, कोई का यूज़ कहाँ होता है, वहाँ कोई तो है, पर ये कन्फर्म नहीं है कौन है, वहाँ कोई तो है लेकिन कन्फर्म नहीं है वहाँ कौन है। तो कोई है
लेकिन कन्फर्म नहीं है कौन है, तो नॉट कन्फर्म तो है, नॉट कन्फर्म है तो यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वहाँ कोई तो है लेकिन कन्फर्म नहीं है कौन है, तो यानी अनिश्चितवाचक। कौन, कौन किसके लिए होता है, प्रश्नवाचक। वहाँ कौन आया है, कौन आया है पूछ रहा है, ठीक है, वह कौन है पूछ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है वह मेरी घड़ी है, वह उसका बैग है, तो ये किसके लिए होता है, निश्चयवाचक के लिए। लेकिन जो किसके लिए हो जाता है, जो सोएगा वो खोएगा, जो बोएगा वो काटेगा, ठीक है। जो यानी संबंध बताता है, जो क्या बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें, जो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। एक एक मैंने डिफाइन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दें। कुछ किताबें पढ़ ली गई हैं, कुछ किताबें पढ़ ली गई हैं और कुछ देखनी हैं, कुछ किताबें पढ़ ली गई हैं और कुछ देखनी हैं, मैं कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं इस क्वेश्चन के आंसर को पिन कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।